अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों। रिस्पेक्टेड सदर आदिब, मेरे साथ खड़े में हमारे आईसी इंजन लैब के टीचर, जिन्होंने हमारी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट की कि आईसी इंजन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम लोग बेसिकली फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीएससी मैकेनिकल। हमारी ये यही बड़ी बात है कि हमें सदर सर ने जो है हमारी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कराई है, क्योंकि इनकी नुमाइंदगी में हमें काफ़ी चीज़ें की बारे में मालूमात मिली है। थैंक यू सो मच सर कि आपने जो है हमें इस चीज़ के लिए वेलकम। ये दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। आज ही हमारा फाइनल लैब इंटरनल कंबशन इंजन लैब। आए चलते हैं। स्टार्ट करें। सर ये बेसिकली डायनेमो है और ये टीच करता है कि हमारा इंजन जो है किस तरीके से बिजली प्रोड्यूस करता है। इसको स्टार्ट करके जब हमारा इंजन रोटेट करेगा उससे इससे हमारे क्या पावर मिलता है? इससे हमारा आउटपुट पता चलता है। इसको हमने इसके ऊपर रेप्लिकेट किया। ये हमारा डायनेमो का आउटपुट है और एक्सीलरेटर लगा और इसी हमारे पास क्या है, रेडिएटर है और ये इंजन का हमारा आउटपुट। ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है जो पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन का एक क्रॉस सेक्शन है कि ये कैसे काम करता है। जो एक्चुअल जो चीज़ें हमने बता दी है वो ये काम एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसा होता है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और जो हैदर भट्ट है वो आपको इसके बारे में बताएगा कि हमारी पिस्टन का मूवमेंट कैसे होता है और पावर कैसे जनरेट होता है। चले हैदर भट्ट। सर ये हमारा टोटल आईसी इंजन है। हीट इंजन जो है ये हीट इंजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये खुद भी एक हीट इंजन है और ये यहाँ पे इसके मेन कंपोनेंट्स जो है वो सबसे पहले इंजन ब्लॉक है, इसके बाद ये सिलेंडर है। इसका सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है, रेसिप्रोकल मोशन होता है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। तो पिस्टन के अंदर जो है वो डिफरेंट रिंग होते हैं, ऑयल रिंग होते हैं इसके अलावा इसके जो है प्रेशर, इसका जो एरिया कम करने के लिए इस पर रिंग लगाए होते हैं कि इसके साथ इसका एरिया जो फ्रिक्शनल एरिया हो जितना कम होगा उतनी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये पिस्टन जब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जाता है तो ये काउंटर वेट लगे होते हैं कि पिस्टन ऊपर जाने पे और नीचे आने पे ये इसके वेट को काउंटर करते हैं। ये ऑयल सम जो है हमारे पास नीचे मौजूद होता है, यहाँ पे ऑयल रहता है मौजूद और ऑयल से इसकी लुब्रिकेशन होती है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, इंजन से फ्लूइड के अंदर ट्रांसफ़र होती है और फिर वहाँ से रिजेक्ट होती है। ये ऑयल पंप, ऑयल सम जो है वो ऑयल सम के अंदर जो है ऑयल पंप भी लगा होता है हमारे पास। इसके अलावा जो इसके फायर ऑर्डर है, फायर ऑर्डर जो ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 सिलेंडर इंजन है तो इसका फायर 720 डिग्रीज पे अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। 720 डिग्रीज को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 सिलेंडर इंजन है तो फिर 180 डिग्री के ऊपर एक स्पार्क हमारे पास हो रहा होता है। एक ये क्रैंक शाफ्ट हमारे पास नीचे मौजूद है। क्रैंक शाफ्ट जो है वो रेसिप्रोकल मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है जो हमारे टायर को ड्राइव देता है और व्हीकल हमारी आगे ट्रेवल करती है। स्पार्क इग्निशन सिस्टम है ये हमारे पास। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग हमारे पास मौजूद है जो स्पार्क इग्निशन कॉइल से हमारे को स्पार्क प्लग के अंदर करंट आता है और फिर उस करंट इग्निशन से हम जो है वो फ्यूल इग्नाइट करवाते हैं सिलेंडर के अंदर। तो ये पूरा जो हमने ये फाइनल लैब कर चुके थे और अभी आज जो है ना हमारा फाइनल लैब था जिसमें लोगों से हमने वाइवा लेना था। तो वाइवा में जो हैदर भट्ट जो जिसको टास्क दिया था उसने सारी चीज़ें बता दी कि काम कैसे करता है। तो उसने सारी ब्रीफली मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे 4 स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन है वो काम कैसे करता है और कैसे काम उससे पावर लेते टाइम इनको कैसे बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ये एक हमारा क्लास सेक्शन हमने कंप्लीट करा और ये हमारा पूरा जो आज का लैब था और अभी आप तरफ चलते हैं कि उसने 2 स्ट्रोक पिस्टन जो बनाया है वो कैसे काम करते हैं और इसके बारे में जो इससे पूछते कि कैसे वर्क करते हैं और इसने इसको कैसे डिज़ाइन किया। तो इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में और इसके पावर कैसे हमारे पास जनरेट होके हमारे पास जो ना अकर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें वो बताएगा। अब्दुल में इसकी जुबानी सुने। तो ये एक
70 सीसी इंजन जो मोटर बाइक होती है उसके हेड के अंदर जिस तरीके की वर्किंग होती है पिस्टन की, उसको हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर ले आए ताकि हम अपने दोस्तों को सबको समझा सके कि एक मोटर बाइक का पिस्टन किस तरीके से मूव करता है, अंदर काम किस तरीके से करता है। अब हमने गेयर सिस्टम तो हटा दिया गया क्योंकि गेयर सिस्टम का इग्निशन पावर सिस्टम सब लगाने के लिए काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म हमें शो करना पड़ेगा। इसके लिए हमने सिर्फ एक मोटर लगा दी है कि जिससे हमें सिर्फ पिस्टन की मूवमेंट को शो करा सके कि किस तरीके से शाफ्ट पिस्टन को आगे पावर सप्लाई करती है और किस तरीके से हम फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब आप अगर आप कहें तो सर परमिशन हो तो मैं इसको चला के दिखा सकता हूं। ये देख सकते हैं आप सर, ये शाफ्ट इससे कनेक्ट हुई है, ये कनेक्ट होती है कि हमारी मैकेनिज्म मोटर्स के उसके साथ गेयर सिस्टम के साथ, लेकिन गेयर सिस्टम के बजाय हमने बेल्ट को कनेक्ट कर दिया मोटर से। और अब ये जैसे कि सिस्टम मूव करता रहेगा हम एक्सीलरेशन जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसकी मूवमेंट अप टू डाउन बढ़ती जाएगी। अभी हमारे हाथ के ऊपर होता है कि हम जैसे अपनी मोटर बाइक की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, एक्सीलरेशन बढ़ाते हैं कम करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये इस सिलेंडर के अंदर ना तो हमने कोई सील फिक्स की गई है क्योंकि हमें इसको कॉम्पैक्ट नहीं करना। अगर हमने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो फिर ये यहाँ से इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है, किसी को है ना हज़ार्ड भी हो सकती है। इसीलिए हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि है ना हेड सिलेंडर के अंदर किस तरीके से पिस्टन मूव करता है, किस तरीके से काम करता है और हमें किस तरीके से आगे इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आगे वर्किंग इन फ्यूचर। गुड, मोइस ने बहुत अच्छा बताया, उसने सारे जो 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताया और बहुत मुझे उम्मीद है कि किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको डिज़ाइन भी किया और उसकी ब्रीफ भी कर दिया कि 2 स्ट्रोक इंजन में कैसे काम होता है। तो गुड मोइस, बहुत अच्छा। अगर किसी बहुत अच्छा लगा आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसने कैसे डिज़ाइन किया और किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको स्ट्रक्चर बनाया और उसको डिज़ाइन करके आपके लिए 2 स्ट्रोक इंजन को बनाया है। गुड, शाबाश, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अभी इग्निशन सिस्टम, ये हमारा इग्निशन सिस्टम है कि इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये कि हमारे स्पार्क प्लग के ऊपर हम कैसे इग्निशन को प्रोवाइड करते हैं और इससे कैसे हमारी कंबस्टन होती है। तो ये हम ने कर लिया था और सारा लैब हमने पहले से परफॉर्म कर चुके हैं। आज हमारा फाइनल लैब है। इसके लिए जो स्टूडेंट के लिए ग्रुप हमने नॉमिनेट किया, जिसने बनाया था वो माविज है, माविज ने बनाया था। तो माविज, इसके बारे में आप ब्रीफ करें कि कैसे ये काम कैसे करता है और आपने कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। हमने एक इग्निशन सिस्टम डिज़ाइन करा है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरा ये हमारे पास कॉइल है और ये हमारे पास जो वायर है इसमें से एक वायर तो अर्थ की होती है और दूसरी जो आती है स्विच करंट पे, जो हमारे चाबी से आती है वो करंट आता है और अर्थ आती है। इसमें हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न कम होते हैं, सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है स्पार्क करने के लिए। तो हम इसकी एक कैलकुलेशन होती है, फैराडेस लॉ के जरिए हमें निकालते हैं। इसमें ये होता है कि हम 12 वोल्ट को 20,000 से 40,000 वोल्ट तक के लेके जाते हैं ताकि हमारे स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट हो सके और वो जम कर सके। हम स्पार्क डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट है जो कि कैम के साथ जाके जुड़ी जाती है जो हेड में होता है। जितना ज़्यादा कैम रोटेट करता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूटर रोटेट करता है। हमारे अंदर तो इस शाफ्ट के साथ एक कॉन्टेक्ट ब्रेकर जुड़ा हुआ होता है। वो कॉन्टेक्ट ब्रेकर आता है और ब्रेक होता है। ब्रेक होते ही यहाँ से करंट सप्लाई होता है हाई वोल्टेज और हमारे पास सिलेंडर में स्पार्क जनरेट होता है। तो हमारा जो फायरिंग ऑर्डर है वो ये है कि 1 फिर 4 फिर 2 फिर 3 फिर 4 में स्पार्क जनरेट होता है। तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है और हमारे पास कंबशन और हमारे पास पावर मिलती है। इसे क्रैंक शाफ्ट। गुड, शाबाश, जबरदस्त। एक्टिविटीज हमारे इस साहिल नज़ीर की जो हमारा कैमरामैन और डिज़ाइनिंग इंजीनियर भी है, इसने सारी चीज़ें बनाए तो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आज इसको लास्ट पे इस वजह से हमें दिखाना ये अच्छा हमने समझा कि साहिल नज़ीर भी आप लोग देखें जो कैमरे के पीछे हमारे सारी एक्टिविटीज़ को उसने डिज़ाइन किया है और उसको बेहतरीन वीडियो बनाए। तो गुड साहिल, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला सर। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई भी आपसे हमें जो हेल्प चाहिए होगी वो आपसे ही लेंगे और कोई भी इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ। आप मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हर टाइम खुले हैं, किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। अगर ये सेमेस्टर आपका खत्म भी हो फिर भी मैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू। फाइनल लैब में मुझे बहुत खुशी हुई और आप लोगों के प्रोजेक्ट को देख के मुझे बहुत मज़ा आया और आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से बनाया।
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो कुछ हमने पढ़ा इस सेमेस्टर में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जाके इसको इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करवाएंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क की और इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह ज़िंदगी में इसी चीज़ों को जो है आगे लेके जाएंगे। तो बहुत खुशी हुई, वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए और अच्छे प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से उसको आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए। तो वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.